नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको गोल्जी का पढ़ाया था और आज हम पढ़ाएंगे आपको माइक्रोबॉडी। देखिए, तो देखो माइक्रोबॉडी क्या होती है। यह पौधा और जंतुओं में पाई जाती है। पहला पॉइंट तो इसका ये कहता है। दूसरा कि यह गोल्जी का है और अंतःप्रद्रव्य जालिका के टूटने पर इसका निर्माण होता है। ये दो भागों में बांट गई है, पैरोक्सिसम और ग्लाइयोक्सिसम। उसके बाद जो होता है मैं आपको बोर्ड पे बता दूंगा, क्योंकि ज्यादा इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको इतने डीपली से बताऊं। ठीक है, देखते हैं माइक्रोबॉडी। माइक्रोबॉडी, अब देखिए, यह पौधों और जंतुओं में पाई जाती है। पौधा और जंतुओं में पाई जाती है। अब देखिए इसका निर्माण कैसे होता है। तो गोल्जी का है, गोल्जी का तो आप जानते होंगे, कल ही बताया था मैंने। गोल्जी का है अंतःप्रद्रव्य जालिका, जालिका के टूटने पर माइक्रोबॉडी का निर्माण होता है। माइक्रोबॉडी का निर्माण होता है। तो ये हमने बता दिया। अब देखिए, मैंने बताया था माइक्रोबॉडी दो भागों में बांटे गए, एक होता है पैरोक्सिसोम, दूसरा होता है ग्लाइयोक्सिसोम। तो वो हम आपको लिखा देते हैं। फर्स्ट होता है, पहले तो ये लिख देते हैं माइक्रो बॉडी को दो भागों में बांटते हैं। देखिए, एक होता है पैरोक्सिसम, पैरोक्सिसम के अंतर्गत क्या आते हैं, यह C3 पौधे व जंतुओं की किडनी व लीवर में पाई जाती है। जो मैंने दो भाग बताए थे ना, जो पैरोक्सिसोम होता है वो C3 पौधे यानी कार्बन 3 पौधे और जंतुओं की किडनी व लीवर में पाई जाती है। और दूसरा बता देते हैं आपको, दूसरा टाइप होता है, दूसरा होता है ग्लाइयोक्सिसोम। ग्लाइयोक्सिसोम तो यह दो एंजाइम बनाती है, उनके नाम होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेज, दूसरा होता है कैटालेज। एक होता है ऑक्सीडेज, दूसरा होता है कैटालेज। ये जो एंजाइम होते हैं जो कि वसा का पाचन करते हैं, का पाचन करते हैं।
तो ये हो गया मैंने माइक्रो बॉडी के दो भाग आपको बता दिए। अब देखो आपके मन में डाउट होगा कि यहाँ तक समझ गया कि ये जंतु किडनी व लिवर में पाई जाती है, और ये भी समझ में आ गया होगा कि ये दो एंजाइम बनाती है, लेकिन आपके मन में डाउट होगा कि ये कार्बन 3 पौधे क्या होते हैं। चलो ये बता देते हैं आपको। पहले तो मुंह से बता देता हूँ बोल के कि कार्बन 3 पौधे जैसे कि वे पौधे थे जो सूर्य की उपस्थिति में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इनका अधिकतर पौधे कैसे होते हैं, अधिकतर पौधे ऐसे होते हैं जो कि सूर्य यानी प्रकाश की उपस्थिति में हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन जो कार्बन 3 पौधे हो वो उनके उल्टे होते हैं। अब दिखा देते हैं आपको, लिखा देते हैं कार्बन 3 पौधे। देखिए वे पौधे जो प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। लेकिन अधिकतर पौधे जो होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन हमें देते हैं, लेकिन ये क्या आता है, लेता है। अब देखिए इसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं वो बता देता हूं आपको। जैसे कि एक होता है कपास, चाय का जो पौधा होता है वो, चुकंदर, और एक होता है हमारा मटर का पौधा है, और एक होता है हमारा मूंग, सूरजमुखी, एक लास्ट होता है हमारा क्लोरेला। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन बनता है क्लोरेला से, क्योंकि ये एक सवाल भी होता है, यह एक सवाल होता है, सवाल। अब देखो क्लोरेला से क्या ऑप्शन बनता है, क्या एक क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन ये बनता है कि जो क्लोरेला होता है, ऐसे क्वेश्चन बनता है कि अंतरिक्ष यात्री, यानी अंतरिक्ष यात्री मतलब कि जो अंतरिक्ष में आते हैं, अंतरिक्ष यात्री अपने केबिन में किस पौधे का प्रयोग करता है, तो वो क्लोरेला का करता है। अब बताते हैं, पहले तो इसे लिखा देते हैं फिर हम आपको समझा देंगे। अंतरिक्ष यात्री अपने केबिन में किस पौधे का प्रयोग करता है, तो हमारा आंसर होगा क्लोरेला। अब देखते हैं कैसे, कि जैसा कि मैंने बताया था कि क्लोरेला जो पौधा होता है वो C3 पौधों में आता है। तो C3 मतलब कार्बन 3, जो कि प्रकाश की उपस्थिति में हमें ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 देते हैं, और प्रकाश की अनुपस्थिति में हमें ऑक्सीजन देते हैं और CO2 ग्रहण करते हैं। जैसे कि अंतरिक्ष में क्या होता है, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, तो वायुमंडल नहीं होता है तो जाहिर सी बात है वहां पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और आदि गैसें नहीं पाई जाती होंगी। तो मनुष्य को जीने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। तो वहां पे गैस ही नहीं पाई जाती, तो ऑक्सीजन गैस नहीं पाई जाती, तो मनुष्य कैसे जिएगा वहां पे, तो इसलिए वो वहां पे क्लोरेला नाम के पौधे को ले जाते हैं, ताकि वो वहां पे उसे ऑक्सीजन दे सके, बस। तो आपको ये बता दें। अब देखो और बताते हैं, इसके आगे हम बताते हैं आपको कार्बोहाइड्रेट। पहले तो ये बता दें, जैसे कि मनुष्य में मैंने बताया था जो बीमारियां होती हैं वो 4 बेस पे होती हैं।
विषाणु, जीवाणु, कवक और परजीवी। ऐसे ही मनुष्य के शरीर को जो एनर्जी मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वो 4 बेस पर मिलती है। एक होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है हमारा वसा, तीसरा होता है प्रोटीन और चौथा होता है विटामिन। तो इन्हीं को धीरे धीरे एक एक पॉइंट करके हम लिखेंगे और आपको समझाएंगे, और जो भी क्वेश्चन इनसे बनते होंगे वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आपको कार्बोहाइड्रेट बताते हैं, तो उसके लिए इसे साफ कर देते हैं। अब देखिए, अब बताते हैं हम आपको कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले तो ये बताते हैं, जो CHO यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन ऑक्साइड आदि, ये तीन का मिश्रण होता है। अब देखो, फिर उसमें उसका अनुपात बता देंगे। जो भी इससे क्वेश्चन बनेंगे हम सारे हल करेंगे इसमें। यह इसमें CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:1 का होता है। तो हमने इसका ये अनुपात पढ़ लिया। अब आगे और क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट को कई भागों में बांटा गया है। जैसे कि एक होता है हमारा मोनोसैकेराइड्स, दूसरा होता है डाइसैकेराइड्स, तीसरा होता है ट्राइसैकेराइड और चौथा होता है पॉलीसैकेराइड्स। ऐसे करके इसे बांटा गया है, जिसके अंतर्गत जो आता है हम उसे कराते चलेंगे। अब देखो, पहले बताते हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड, अब देखिए इससे क्या बनता है। यह कार्बन के 3 से 7 परमाणु पाए जाते हैं, या एक तरह से कह सकते हो, इसमें कार्बन के 3 से 7 परमाणु होते हैं। कैसे भी कह दो, बात एक ही होती है। अब दूसरा बताते हैं मोनोसैकेराइड। अब देखो, मोनोसैकेराइड होता क्या है। यह खाने पर तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, यह खाने पर तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि आपने देखा होगा एथलीट, या ले लो स्पोर्टमैन को, या एथलीट या स्पोर्टमैन को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए। अब इसके अंतर्गत जो मोनोसैकेराइड के अंदर वो आते हैं, उन्हें हम बता देते हैं। पहला होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है फ्रक्टोज और तीसरा होता है गैलेक्टोज। तो उनके बारे में दिखा देते हैं। इसके एग्जांपल, मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल, पहला आता है ग्लूकोज, दूसरा होता है फ्रक्टोज, तीसरा होता है गैलेक्टोज। ठीक है, ये 3 इसके एग्जांपल है। अब देखो ग्लूकोज, इसे जीवों का ईंधन
कहते हैं। इसे जीवों का ईंधन कहते हैं। अच्छा, अब देखो ग्लूकोज से और क्वेश्चन ये बनता है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 90 से 160 mg प्रति बिलोरोबिन होती है। होती है 90 से 160 mg प्रति बिलोरोबिन होती है। अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा इससे अधिक हो जाए तो मनुष्य में एक रोग हो जाता है जिसे हम मधुमेह यानी कि डायबिटीज बोलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया। अब इससे अगला क्वेश्चन ये आता है इसमें कि ग्लूकोज की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? तो मैं आपको बता देता हूं, जो अंगूर होता है उसकी शर्करा में पाई जाती है। अंगूर की शर्करा में पाई जाती है। इससे यही क्वेश्चन बनते हैं कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी पाई जाती है और ग्लूकोज सर्वाधिक किस में पाया जाता है? तो वो अंगूर की शर्करा में पाया जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं फ्रक्टोज। यह फलों की शर्करा होती है या फिर फलों में पाई जाने वाली शर्करा है। यह फलों में पाई जाने वाली शर्करा है। यह फलों में पाई जाने वाली शर्करा। इससे बस यही क्वेश्चन होता है। अब आते हैं गैलेक्टोज पर। गैलेक्टोज का क्वेश्चन होता है, यह प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है। यह प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है। यह प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है। यह लैक्टोज जो लैक्टोज होता है वो दूध की शर्करा होती है, यानी कि दूध में पाए जाने वाली शर्करा। यह लैक्टोज के पाचन से प्राप्त होती है। तो इसके हमने तीनों एग्जांपल करा दिया आपको। अच्छा, अब देखते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या होता है? इसमें मोनोसैकेराइड्स के दो अणु के मिलकर बनी होती है। डाइसैकेराइड्स के अंदर आते हैं जैसे कि एक होता है गैलेक्टोज होता है, और उसके बाद एक और होता है, एक मोल्टेज होता है, ऐसे आदि पाए जाते हैं। चलो लिखा देते हैं अभी। चलो यहीं पे देख लेते हैं डाइसैकेराइड। दूसरा डाइसैकेराइड, यह मोनोसैकेराइड्स जो कि हमने बताया था, मोनोसैकेराइड्स के दो अणुओं से मिलकर बनी होते हैं। के दो अणुओं के मिश्रण से बनी होती है। ये दो अणु के मिश्रण से बनी होती है। क्योंकि अब देखो इसे डाइसैकेराइड, डाई से समझ में आता है कि अणु के, ये मोनोसैकेराइड्स के दो अणु के मिश्रण से बनी होती है। अब देखो इसमें एग्जांपल बता देते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आता है इसका सुक्रोज, उसके बाद आता है लैक्टोज जो कि दूध की शर्करा बोलते हैं।
उसके बाद आता है हमारा वोल्टेज। अब इनको तीनों को नीचे तो आने पाएंगे, तो इन्हें मिटा के हम ऊपर लिखा देते हैं। अब देखो हमने जो एग्जांपल बनाए थे उन एग्जांपलों को पूरी तरह से बता देते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमने बताया था सुक्रोज, सुक्रोज यह गन्ना, चुकंदर और सूखी मेवा आदि में पाई जाने वाली शर्करा है। वाली शर्करा है। ये गन्ना, चुकंदर और सूखी मेवा आदि में पाई जाने वाली शर्करा है। अब इसके बाद बस इतना ही है। इसके बाद अब हम निकाल देते हैं आपको लैक्टोज। लैक्टोज से क्या बनता है? इसे हम दुग्ध शर्करा के नाम से भी जानते हैं और यह दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। इसे दुग्ध शर्करा कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। यह दूध में पाए जाने वाली शर्करा है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारा लास्ट बचता है मोल्टेज। यह अंकुरित अनाज में पाई जाती है। यह अंकुरित अनाज पाई जाती है। इससे जौ की मदिरा बनती है। मदिरा तो आप समझे होंगे, मदिरा बन जाती है। अब देखो ये हमारा हो गया डाइसैकेराइड्स, पूरा हो गया। अब उसके बाद बताते हैं हम आपको ट्राइसैकेराइड्स। बस एक क्वेश्चन आता है क्योंकि ये पत्तियों से बनती है, वो हम आपको लिखा देते हैं। देखो ट्राइसैकेराइड, तीसरा होता है ट्राइसैकेराइड्स। देखिए रेफिनोज एक पेड़ होता है, एक पौधा होता है, और पत्तियों से प्राप्त होती है। बस इससे यही क्वेश्चन बनता है। अब चौथा लिखा देते हैं आपको पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड इसमें मोनोसैकेराइड्स के 10 से 100 अणु पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये बनता है इससे कि यह जल में अघुलनशील होती है। अघुलनशील इसका मतलब ये कि ये जल में घुल नहीं सकती। अब आगे देखते हैं, इसका जो एग्जाम्पल होते हैं वो हम लिखा देते हैं।
पहला होता है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज जो कि एक कोशिका भित्ति भी होती है। काइटिन दूसरा होता है काइटिन। काइटिन मैंने बताया था कवकों की कोशिका भित्ति को काइटिन कहते हैं। तीसरा होता है पेक्टिन जो कि हम आपको इससे अगली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अब आता है स्टार्च, ये सभी इसी के एग्जाम्पल हैं। ग्लाइकोजन, एक होता है इंसुलिन। तो ये सभी हमारे पॉलीसेकेराइड्स के अंदर आते हैं। तो कुछ सेकेराइड्स होते हैं जिनमें के जो नाम होते हैं, उपनाम होते हैं, उनमें कुछ डाउट सा रहता है, वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि स्टार्च, इसे हम संचित ईंधन कहते हैं, संचित ईंधन, इसे हम संचित ईंधन कहते हैं। एक होता है हमारा वसा, इसे हम संचित भोजन के नाम से जानते हैं। और एक होता है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में तो मैंने बता दिया था, चलिए और बता देते हैं। ग्लूकोज, इसे जीवों का ईंधन कहते हैं, जीवों का ईंधन। ये कुछ उपनाम थे जिन्हें हमने बता दिया। अब थोड़ा सा और बता देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से कुछ रोग होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं होता पर थोड़े से होते हैं, वो हम आपको बता देते हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी से और अधिकता से। अब देखिए कमी से क्या होते हैं। कमी से एक तो रोग होता है जैसे कि चेहरे पर झुर्रियां निकलना, झुर्रियां निकलना, बस ज्यादातर यही रोग होता है, चेहरे पर झुर्रियां निकलना। और क्या होता है, एक विकास अवरुद्ध हो जाता है। विकास यानी कि जो इंसान बढ़ता है ना, वो थोड़ा उसका जो बढ़ना एक वो मतलब रुक जाता है, विकास अवरुद्ध। अच्छा ये बता, अब अधिकता से बता दें। अधिकता से तो हम जानते होंगे, पहला तो मोटापा बढ़ जाता है, दूसरा खाना ना पचना, खाना ना पचना, तीसरा एक और होता है मधुमेह, जैसा कि मैंने बताया था मधुमेह। और एक होता है फेफड़ों नहीं मसूड़ों का खराब होना। बस ये कुछ रोग होते हैं, मैंने आपको लिखा दिया। ठीक है दोस्तों, तो हम अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। तो आज की क्लास खत्म। ठीक है, धन्यवाद।